हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th के एनसीईआरटी की बुक है इसके चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 को स्टडी करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो अपने को बेसिक कंसेप्ट बताया गया है वो रिमाइंडर थ्योरम का है। जब अपन किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो यहाँ जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है वो होता है डिवाइज़र। यहाँ डिवाइज़र होगा, जिस नंबर को डिवाइड करेंगे वो डिविडेंड होगा। जो डिवाइड करके आंसर आएगा वो कोशेंट होगा और यहाँ पर जो बचेगा वो कहलाएगा रिमाइंडर। जिस नंबर से डिवाइड करेंगे वो डिवाइज़र, जिस नंबर को डिवाइड किया जाएगा वो डिविडेंड, जो आंसर आएगा वो होगा हमारा कोशेंट और जो बचेगा वो रिमाइंडर। तो किसकी लोकेशन कहाँ है इसको ठीक से अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर जब अपन इस डिवाइज़र का और कोशेंट का मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर जोड़ देते हैं तो डिविडेंड आ जाता है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम हमने लिखी हुई है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइज़र और कोशेंट का मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को जोड़ दिया जाए तो हमको जिस नंबर को डिवाइड किया है वो आंसर आ जाता है। इसको अपन ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि सपोज़ मैंने 17 को डिवाइड किया 5 से, 5 3 जा 15 बचा 2 रिमाइंडर बचा। तो यहाँ देखिए डिवाइज़र क्या है अपने पास, जिस नंबर से डिवाइड किया था वो कितना था 5, जो आंसर आया कोशेंट वो है 3 प्लस इसमें रिमाइंडर 2 ऐड कर दें तो बोर्ड मॉस के नियम से सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा तो 15 प्लस 2 कितना आ गया 17 और यही हमारा डिविडेंड था। तो ये रिमाइंडर थ्योरम होती है, इसको हमको इस एक्सरसाइज के अंदर स्टडी करना है। एक्सरसाइज से पहले हमको 4 एग्जाम्पल हैं, पहले अपन उन एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है, डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स वेयर पी एक्स इज़ एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स इज़ 1 प्लस एक्स। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले अपना जो काम होगा ये पी एक्स और जी एक्स दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले आप बड़ी पावर को लिखें, फिर उससे छोटी पावर को, फिर उससे छोटी पावर को, सबसे लास्ट में कांस्टेंट। तो सबसे पहले मैं पी एक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा। इसमें हमको 3x स्क्वायर बीच में दिया हुआ है और इसमें सबसे बड़ी पावर यही है तो हम इसे पहले लिख देंगे 3x स्क्वायर। जब 2 पावर हो गई इसके बाद x को लिखेंगे क्योंकि इसके बाद x यहीं पर है और फिर -1। ये हमने px को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर और फिर जहाँ x नहीं है। और इसी प्रकार से gx को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स को लिख देंगे x प्लस 1 क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम एडिशन में नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं, इससे हमारे क्वेश्चन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब डिवाइड करते हैं, यहाँ लिखेंगे ये हमारा क्या है, डिवाइज़र x प्लस 1 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को डिवाइड करना है। अब यहाँ समझें, सबसे पहले मुझे 3x स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर x है तो मैं इस x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा कि मुझे 3x स्क्वायर आ जाए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ 3x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे x को। यहाँ 2 पावर हैं, यहाँ 1 पावर है तो इसका डिवीज़न आ जाएगा 3x। तो सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर लिखूँगा 3x। अब इस 3x का मल्टीप्लाई सबसे पहले अपन इन दोनों नंबर्स के साथ करेंगे, लेकिन पहले x है तो 3x का मल्टीप्लाई x के साथ किया तो 3x स्क्वायर आ गया, 3x और x का मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर हो गया। अब 3x का मल्टीप्लाई ये जो 1 बचा है इसके साथ और करेंगे तो 1 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आ जाता है, तो 1 के साथ 3x का मल्टीप्लाई भी 3x आ जाएगा। अब अपन नॉर्मल रूल में अपन इसको माइनस करेंगे, ये माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए। ये प्लस का x है और ये नीचे के साइन के कारण माइनस का 3x हो गया। अब माइनस 3x है और प्लस का x है तो सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 2x मिलेगा और ये फर्दर -1 हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब हमारे पास ये है 3x और यहाँ है x, मुझे चाहिए यहाँ पर 2x। तो मैं x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा कि -2x बन जाए। तो वही करेंगे, -2x को पहले x से डिवाइड कर दें, क्या आंसर आ रहा है
-2, तो यहाँ जो नंबर रखेंगे वो लिखेंगे -2। अब -2 को मल्टीप्लाई x के साथ में हो गया माइनस के 2x, और -2 को मल्टीप्लाई +1 के साथ तो -2 ही आएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले जो भी नंबर्स हैं इनके साइन चेंज कर देंगे। ये -2x का +2x हो जाएगा, -2 का +2, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 1 है, तो हम जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 2 में से -1 गया तो 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या क्या हमारे पास आंसर आया, हमारे पास कोशेंट आया इसका कोशेंट क्या आ गया, कोशेंट को Q से डिनोट करते हैं, कोशेंट आ गया 3x -2 और रिमाइंडर आ गया 1। यही इस क्वेश्चन के आंसर हैं, क्योंकि हमसे डिवाइड कराया था तो हमने डिवाइड करने के बाद कोशेंट और रिमाइंडर दोनों को पता कर लिया। एग्जाम्पल 7 है डिवाइड पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 - 4x³ - 3x - 1 बाई x - 1। दोनों पॉलिनोमियल्स को चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 पावर 3 पावर 1 पावर कांस्टेंट ठीक है, इसमें पहले x की 1 पावर फिर कांस्टेंट, मतलब हमें पॉलिनोमियल में कोई चेंज नहीं करना है, सीधे डिवाइड स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, x - 1 को डिवाइड करते हैं 3x की पावर 4 -4x³ - 3x - 1 से। यहाँ x है, मुझे चाहिए 3x की पावर 4, तो कैसे नंबर पता लगाएंगे, क्या आएगा, 3x की पावर 4 को x से डिवाइड कर देंगे। यहाँ ये 4 पावर इसकी 1 पावर, इसका डिवाइड आएगा 3x की पावर 3, मतलब 3x³, तो यहाँ पहला नंबर लिखेंगे 3x की पावर 3। अब इस x की पावर 3 से हम इस x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x की पावर 4, ये अलग लिख देता हूँ, बाई x - 1। तो ये आ गया 3x³ का x से मल्टीप्लाई x की पावर 4, -1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 3x की पावर 3। अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाले जो लाइन लिखी है इसके साइन चेंज कर देंगे, तो जिसके आगे साइन नहीं है, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस का 4 और ये प्लस का 3 घटाने पर बचेगा माइनस का x³, और जो नंबर्स हमारे पास बचे हैं वो है -3x - 1। अब फिर x³ है, x² है, देखते हैं, -x³ को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, -x²। यहाँ का नेक्स्ट नंबर आएगा -x²। -x² का x से मल्टीप्लाई तो -x³ हो गया, -x² का -1 से मल्टीप्लाई तो प्लस के x² हो गया। अब साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ तो x² है नहीं, बस यहीं अकेला x² है जो कि माइनस साइन का है, तो लिख देंगे -x²। और क्या क्या रह गया, -3x और -1 रह गया। अब फिर -x² है, यहाँ x है तो -x² को x से डिवाइड करेंगे, आंसर आया -x, तो यहाँ का नंबर अगला होगा -x। -x का मल्टीप्लाई x के साथ में आ जाएगा -x², -x का मल्टीप्लाई -1 में है तो माइनस माइनस प्लस के 1 x हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, अब ये 3x है और ये माइनस का x है, दोनों सेम साइन की हैं तो नंबर्स को ऐड कर देंगे, 4x - 1। अब ये x है और ये 4x है, तो मैंने -4x को x से डिवाइड किया, क्या रिजल्ट आया, -4, तो यहाँ का नंबर होगा यहाँ पर -4। -4 से x को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 का x से मल्टीप्लाई -4 आया, -4 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के हैं, ये दोनों सेम हैं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास मिलेगा 5। यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो आंसर आएगा, इसके लिए अपन कोशेंट हमारे पास आएगा, कोशेंट क्या आएगा, कोशेंट आएगा, ये नंबर कोशेंट होता है 3x³ - x² - -4, ये तो कोशेंट आ गया, और रिमाइंडर नीचे बचा है, रिमाइंडर है -5। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का डिवीज़न देखा।
तो एग्जाम्पल 8 है, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग पी एक्स एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स प्लस वन। सबसे पहले मैंने बताया था आप पहले पॉलिनोमियल्स को चेक कर लें कि उनमें एक्स की पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो यहाँ एक्स पर 3 पावर है, फिर नहीं है, फिर 1 है, ठीक है। ये यहाँ एक्स की 1 पावर है, फिर 1 है, ठीक है, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 को। अब यहाँ पर पहले एक्स क्यू है, यहाँ पहले एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जिससे एक्स को मल्टीप्लाई करने पर एक्स क्यूब मिल जाए। तो वो नंबर कैसे मिलेगा, हम एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब एक्स स्क्वायर से इस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से 1 का मल्टीप्लाई आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब नॉर्मली अपन इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, नीचे वाली लाइन के ही साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस कर दिया, एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का कट गया, बचा माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऊपर कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है तो यही बचेगा, और प्लस 1। अब हमें चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर, हमारे पास एक्स है तो हम माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक्स को, क्या रिजल्ट आएगा, माइनस का एक्स, एक पावर कम हो जाएगी बस, तो माइनस एक्स। माइनस एक्स का मल्टीप्लाई जब एक्स के साथ होगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स का इंटू प्लस 1 में होगा तो ये माइनस का एक्स होगा। फिर नीचे के साइन चेंज होंगे, ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये भी कैंसिल, ये बचा कितना एक्स प्लस 1, एक्स बचा 1 बचा। अब ये भी एक्स प्लस 1 है, ये एक्स प्लस 1 सेम नंबर है तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो जब एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई एक्स में तो एक्स आ गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स भी कैंसिल हो गया, 1 भी कैंसिल हो गया। आपने से पूछा था फाइंड द रिमाइंडर, तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये नंबर इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है कि जब अपन पूरा डिवाइड नहीं करना चाहते, जो अपन ने पहले के क्वेश्चंस में पूरा डिवाइड किया, एक एक नंबर को पिक करके डिवाइड किया, अगर हम उस मेहनत से बचना चाहते हैं तो एक ये इम्पोर्टेंट नोट होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, जिसको हम एक लीनियर पॉलिनोमियल, ये सिंगल पावर का ही होना चाहिए, उससे अगर डिवाइड करते हैं एक्स माइनस से 1 पावर का से ही डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर थ्योरम से अपन जानते हैं जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है, यानी पी एक्स को डिवाइड किया जाता है, तो क्या आएगा, एक्स माइनस से इंटू कोशेंट, जो कोशेंट आएगा उसको एक्स माइनस से यानी डिवाइजर में मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ने पर हमारे पास डिविडेंड आ जाता है। तो इस पी एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस से इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और अगर मैं इसके अंदर पुट कर दें एक्स इक्वल्स टू ए, तब क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा पी ए इक्वल्स टू ए माइनस ए इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब a माइनस ए तो 0 हो जाएगा, और 0 का जब q में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0 का मल्टीप्लाई जब किसी भी संख्या से होता है तो वो 0 हो जाता है, यानी p ऑफ a इक्वल्स टू r। अगर हम पूरा डिवाइड अवॉइड करना चाहते हैं तो जिस नंबर से हमको डिवाइड कराया जाता है, x माइनस ए से डिवाइड किया गया, तो हम जो अपना पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल में x के पर a रख देंगे, तो हमको सीधे के सीधे रिमाइंडर मिल जाएगा, हमको लॉन्ग डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपन अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्लियर करेंगे। अभी एग्जाम्पल 9 है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो हमको रिमाइंडर बताना है। तो अभी अपन ने रिमाइंडर थ्योरम से पढ़ा था कि रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है p ऑफ a, जबकि इस पॉलिनोमियल को अपन पी एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो p ऑफ a कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। इसको 0 करते हैं, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 1, यानी हमारा रिमाइंडर होगा p ऑफ 1। यानी ये जो पी एक्स पॉलिनोमियल हम लिए हैं, इस पॉलिनोमियल में हम x की सभी जगह पर 1 रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस एक्स, ये 1 आ गया प्लस 1। यहाँ जहाँ भी x था इन चारों जगह मैंने x के इस जगह पर 1 रख दिया, 1 1, ये 2 था तो 2 छोड़ दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस 1।
1 की पावर 4 1 होती है, 1 पे कितनी पावर हो, 3 पावर ही 1 ही होगी, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 1 प्लस 1, तो ये 1 और 1 2 से माइनस के 2 कैंसिल, ये जो बचा ये बचा 2, और यही हमारे क्वेश्चन का रिमाइंडर है। तो आपने देखा कि अगर अपन दूसरी वाली टेक्निक का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बड़ी आसानी से आ जाता है और हमारा क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा लंबा भी नहीं खिंचता है। ये इसका लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10। चेक वेदर QT इक्वल्स टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज़ ए मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। तो अगर डिविडेंड डिवाइजर का कोई मल्टीपल होता है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी मैं इस QT को जब इससे डिवाइड करूं और अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये इसका एक मल्टीपल है। तो हमें कुल मिला के इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो अभी अपन ने पढ़ा था रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर होता है P ऑफ A। अब A कैसे मिलेगा, इसको आप 0 कर दें तो 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2t इक्वल्स टू माइनस 1, t आ गया माइनस का 1/2, यानी हमारे पास जो रिमाइंडर होगा ये होगा P ऑफ माइनस 1/2। अब यहाँ पर सॉरी Q कर दें, क्योंकि अपने क्वेश्चन में Q दिया है तो Q कर देते हैं, Q। अब अगर अपन यहाँ पर t, इस राइट साइड में t की सारी वैल्यू जितनी भी दी हैं सब की कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस 1/2, तो हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1/2 का क्यूब प्लस 4 टी स्क्वायर यानी माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस टी यानी माइनस के 1/2 और माइनस का 1। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ क्यू पावर चढ़ी है, यहाँ साइन माइनस का है, तो 3 बार माइनस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आंसर आएगा। ऊपर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 3 बार 1 का कितना ही मल्टीप्लाई किया जाए 1 ही आता है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया, और नीचे 2 है, 2 का पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होगा, 2 की पावर 3 होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8, ये आ गया अपने पास। प्लस अब देखिए -1 माइनस साइन पर 2 पावर चढ़ी हुई है, 2 पावर है, तो 2 पावर का स्क्वायर यानी -1 इंटू -1 प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/2 का स्क्वायर हो जाता है 4, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1/2 और -1। अगर अपन 4 से 8 को कट कर देंगे तो आ जाएगा -1/2, 4 से 4 कट गया तो 1 आ गया, प्लस का 1/2 और माइनस का 1, तो ये 1/2 प्लस का माइनस का कैंसिल, 1 प्लस माइनस का कैंसिल, तो आंसर आ गया 0। पूछा था चेक वेदर दिस इज मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, तो हमने क्या पाया कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया। इसका मतलब हुआ कि 2t प्लस 1 इसका एक मल्टीपल है। यहाँ लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0, सिंस रिमाइंडर इज 0 hence 2t plus 1 is a multiple of qt। तो ये हमारा जो qt दिया था 2t plus 1 qt का मल्टीपल है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड किया जाता है x प्लस 1 से। अपन ने इसमें सपोज कर लिया कि जो अपने को गिवन है वो पॉलिनोमियल का नाम अपन ने px रख दिया कि ये px है, px से आएगा x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल हो गया। अभी अपन ने पढ़ा था कि रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर होता है p ऑफ a। अब a कहाँ से मिलेगा, जिससे डिवाइड करना है आप उसको 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -1 मिला, यानी हमारा रिमाइंडर आएगा p ऑफ -1। ये जो px है इसमें जहाँ भी x आया है उन सभी x के हम -1 रख देते हैं, तो -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 और प्लस 1, -1 पर पावर 3 यानी माइनस का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये -1 हो जाएगा।
ये स्क्वायर होएगा माइनस का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन बाहर 3 लगा हुआ है तो 3 बन जा 3 हो जाएगा। ये -3 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, और +1 वैसे ही का वैसा आ गया। यहाँ 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 0। हमसे पूछा था रिमाइंडर निकाल लीजिए, तो हमने निकाल दिया कि इस पॉलिनोमियल को यदि हम x + 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर मिलेगा 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। पॉलिनोमियल तो नहीं बदला, लेकिन डिवाइड करने के लिए जो नंबर था वो बदल के x - हाफ हो गया, 1/2 हो गया। तो वही अपन करेंगे, इस पॉलिनोमियल को हमने px ले लिया और रिमाइंडर क्या होगा pa। a कहाँ से मिलेगा, हम इसे 0 कर देंगे। x - 1/2 = 0, मतलब x क्या मिला 1/2। तो यहाँ पर रख देंगे, ये हो जाएगा p ऑफ 1/2। p ऑफ 1/2 का मतलब जहाँ भी px में जहाँ भी x आया है उन सारे x को हटाकर आप 1/2 रख दें, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। 1/2 की पावर 3, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 तो 1 ही हो जाएगा पावर 3 करने पर। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया 8, प्लस ये 3 ऊपर आ जाएगा क्योंकि वहाँ तो 1 है, और 2 का स्क्वायर 2 2 या 4 आ जाता है, प्लस 3/2 प्लस 1। इस 1 को 1/1 करके अपन एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 1, 4 2 जा 8, 2 का मल्टीप्लाई 3 से 2 3 जा 6 हो गया। 8 का डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड 8 में डिवाइड देंगे 2 का, तो 4 आंसर आएगा, 4 3 जा 12 और प्लस 8 1 जा 8। इनको सम कर दें, जोड़ दें, तो क्या आएगा 12 और 8 20 और 7 27 27/8। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 27/8। थर्ड पार्ट है, इसमें केवल x से डिवाइड करना है, सारी कंडीशंस वही हैं। तो जो पॉलिनोमियल था उसको अपन ने px ले लिया और हमारा रिमाइंडर होगा pa। a कहाँ से मिलेगा, इसको 0 कर देंगे, x = 0। ये नंबर अपन ने 0 के इक्वल कर दिया, तो जब x की वैल्यू 0 आई तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा p ऑफ 0। इस पॉलिनोमियल में आप x के स्थान पर 0 रख दें, तो 0 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। 0 का चाहे अपन किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, उसकी पावर करें, तो सारे रिजल्ट 0 आती हैं। ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, लेकिन ये लास्ट का 1 है। तो इस क्वेश्चन का हमारा रिमाइंडर आ गया 1। फोर्थ पार्ट में हमको दिया है, इसको x + पाई से डिवाइड करो। तो इसी पॉलिनोमियल में हमारा a क्या होगा, हम लिखेंगे x + पाई = 0, यानी x = -पाई। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन तीनों x की -पाई, तो -पाई की पावर 3 प्लस 3 -पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू पाई प्लस 1। नेगेटिव साइन के ऊपर 3 पावर, ऑड पावर तो माइनस आंसर आएगा पाई का क्यूब। नेगेटिव साइन के ऊपर इवन पावर तो प्लस का आंसर आएगा 3 पाई स्क्वायर। ये -पाई था, तो ये हो गया माइनस का 3 पाई और प्लस का 1। अब इस आंसर को अपन ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ना तो पाई क्यूब कहीं दोबारा रिपीट हुआ है, ना स्क्वायर है, ना पाई है। तो यही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन के लिए। अब इसका फिफ्थ पार्ट है 5 + 2x, तो हम 5 + 2x को 0 कर देंगे। यहाँ मिलेगा 2x = -5, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा ये होगा p ऑफ -5/2। सारे x के -5/2 रख दें, तो -5/2 की पावर 3 प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 और प्लस 1। ये हो जाएगा, माइनस साइन तो आएगा क्योंकि पावर नेगेटिव साइन पर ऑड पावर है।
5 की पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा 125, 2 की पावर 3 8 होता है। ये हो जाएगा, माइनस साइन के ऊपर इवन पावर है तो प्लस का आंसर आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 तो 75 अपॉन 4 माइनस 5 3 या 15 अपॉन 2 प्लस 1, इसको अपॉन में 1 कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा 8, ये 8 से 8 कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई 125 में तो माइनस का 125, 8 का डिवाइड 4 में करेंगे 2 आएगा, ये आ जाएगा प्लस का 75 2 जा 150, ये 4 टाइम्स कटेगा, 15 4 जा 60 और प्लस 8, ये माइनस के 125 प्लस के 150, सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का 25 बचेगा। 60 में से 25 कट हो जाएंगे तो माइनस के 35 बचेंगे। माइनस के 35 में 8 ऐड करेंगे तो माइनस के 35 में 8 ऐड करेंगे, माइनस के 35 वही प्लस का 8, माइनस का 35 में से 8 माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा माइनस का 27 अपॉन 8, और यही हमारा इस क्वेश्चन का रिमाइंडर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे हम। हमको दिखाए फाइंड अ रिमाइंडर व्हेन दिस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो अपन ने सपोज कर दिया कि जो पॉलिनोमियल दिया है इसकी वैल्यू पी एक्स है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, ये पॉलिनोमियल है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा पी ऑफ ए। अब पी ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करना है उसे 0 के बराबर करते हैं, x माइनस ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या मिला? a मिला, यानी इसका रिमाइंडर पी ए ही होगा। तो हमारा जहाँ भी पॉलिनोमियल पी एक्स है हम उसमें एक्स के पर a सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो a क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए, ये तो हो गया a क्यूब और ये भी हो गया a क्यूब। ये 6a में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5a बचेगा, ए क्यूब प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, 5a बचा और 5a ही हमारे इस क्वेश्चन का रिमाइंडर रहेगा। ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा है 7 + 3x क्या इसका कोई फैक्टर है? तो फैक्टर की कंडीशन क्या होती है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं होगा। तो अपन ने मान लिया कि ये पॉलिनोमियल पी एक्स है, हमें इसका रिमाइंडर निकालना है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर हमने देखा था कि रिमाइंडर पी ऑफ ए होता है, और ए कैसे मिलेगा हमको जिससे डिवाइड करना है उसे 0 के इक्वेट कर देते हैं। 7 + 3x इक्वल्स टू 0, यानी 3x इक्वल्स टू -7, x आ जाएगा माइनस का 7/3। तो यहाँ अपन जहाँ भी x आया है पी एक्स में उसको -7/3 से रिप्लेस कर देते हैं। तो -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3, तो 3, ये माइनस का आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि माइनस साइन के ऊपर ऑड पावर है। तो 3 7 की पावर 3 मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस, ये माइनस आ जाएगा, माइनस 7 7 जा 49/3। ये एक 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा माइनस का 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 343/9 माइनस 49/3। इसका एलसीएम आ जाएगा 9, ये आ गया माइनस का 343, माइनस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 कैरी 2, 4 3 12 और 2 14, दोनों नंबर नेगेटिव हैं, इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा कितना -7 और 3 10 का 0 कैरी का 1, 4 और 4 8, 8 और 1 9 और 4 490/9। अब ये रिमाइंडर 0 तो नहीं आ रहा, तो अपने को पूछता था कि चेक वेदर दिस इज ए फैक्टर। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट 0, सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट 0, therefore 7 + 3x is not a factor of given polynomial
तो इस प्रकार से ये हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है, एक्सरसाइज नंबर 2.3। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4। थैंक यू।